हाय एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लम केक की रेसिपी जो मैंने बनाया है इस क्रिसमस के लिए। मैंने प्लम केक दो तरह से बनाया है, एक वेजिटेरियंस के लिए एगलेस और विदाउट रम, और दूसरा जो ओरिजिनल रेसिपी होती है विद रम एंड विद एग्स। देखिए मेरा व्लॉग और बनाइए मेरे साथ प्लम केक। प्लम केक बनाने के लिए हम सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें सोक करके रखते हैं। तो जो हम एगलेस विदाउट रम वाला प्लम केक बना रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है और टूटी फ्रूटी लिया है। आप इसमें बेरीज भी डाल सकते हैं। इनको ऑरेंज जूस में सोक करना है क्योंकि ये विदाउट अल्कोहल और एगलेस है। और अगर आप विद रम एंड एग वाला बना रहे हैं तो आप इसको रम और ब्रांडी के मिक्सचर में सोक करेंगे। आपको ऑरेंज जूस उतनी क्वांटिटी में लेना है कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से सोक हो जाए, और रम के लिए भी सेम प्रोपोर्शन होगा। इसे सोक करके हमें सील करके फ्रिज के अंदर रखना है। इसे हम मिनिमम 24 आवर्स तक तो फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फूल जाए, प्लम हो जाए। जितना ज़्यादा आप इन ड्राई फ्रूट्स को प्लम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुछ लोग जो है इसको हफ्ता 10 दिन के लिए भी सोक करके रखते हैं फ्रिज के अंदर, और कुछ लोग तो अल्कोहल में इसको महीना भर भी सोक करके रखते हैं। मेरे पास कम टाइम है, मैं 3 से 4 दिन सोक करी हूँ। अगर आपको अर्जेंट में बनाना है तो मिनिमम 24 घंटा आपको सोक करना ही है। अब ये 3 दिन बाद हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये अच्छे से प्लम हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन्हें हम छान लेते हैं, और छान के इन्हें अलग करने के बाद जो इसका ऑरेंज जूस है या रम है उसको भी आपको स्टोर करके अभी रखना है, उसको फेंकना नहीं है। प्लम केक का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है मोलास। मोलास बेसिकली क्या होता है, जब चीनी और गुड़ बनता है तो उसका जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होता है उसे मोलास बोलते हैं। वैसे वो शायद गांव वगैरह में मिल जाए, पर यहाँ हम नोएडा में या दिल्ली में इतनी आसानी से वो मोलास हमें मिलेगा नहीं। तो उसका सब्स्टिट्यूट होता है ब्लैक जैक। ब्लैक जैक मैं बनाऊंगी अभी आप किचन में चीनी, गुड़ और पानी के साथ, और आप देखिएगा कि वो कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, उसको हम एक पैन में रख के बिना कुछ डाले बस हीट करके कैरामलाइज करेंगे। अब ये चीनी चाशनी की तरह कैरामलाइज होना शुरू हो जाए तब इसमें हम 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। मैंने यहाँ जैगरी पाउडर लिया है, वो डालेंगे और इन्हें अच्छे से हम पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद इस पेस्ट को हम ठंडा करके उसमें पानी डालेंगे, और फिर हम दोबारा से अपनी गैस को मीडियम आंच पर ऑन करेंगे। गरम पेस्ट में कभी भी पानी नहीं डालना है वरना आपका पेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जब पूरी तरह से कूल डाउन हो जाए तभी पानी डालकर फिर दोबारा से हमें गैस ऑन करनी है। अब रेडी है हमारा ब्लैक जैक भी। तो अब इसके बाद हम 2 तरह का हमें मिक्सचर बनाना है। एक है हमारा वेट मिक्सचर, दूसरा है ड्राई मिक्सचर। पहले हम बनाते हैं ड्राई मिक्सचर। उसके लिए एक बोल में हम मैदा लेंगे, यानी कि नॉर्मल फ्लावर। उसके अंदर हम डालेंगे दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। आप इसमें नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सबको आपस में अच्छे से मिलाएंगे तो आपका ड्राई मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे वेट मिक्सचर। उसके लिए हम 1 कटोरी ऑरेंज जूस डालेंगे एक पैन में। उसके बाद उसमें हम डालेंगे बटर। उसके बाद हम उसमें डालेंगे चीनी, और जो हमने ब्लैक जैक बनाया था उसको हाफ डालेंगे ब्लैक जैक को हम उस पैन में। और अब हम गैस ऑन करेंगे। ये सारे एलिमेंट्स हमें बंद गैस में पैन पे डालें। फिर हम गैस को मीडियम आंच पर करके पकाते हुए इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि हमारा वेट मिक्सचर बनेगा। अब इस वेट मिक्सचर में हम जो हमारे पहले ड्राई फ्रूट्स हमने प्लम किए थे वो डालेंगे। इसके साथ हम डालेंगे वनीला एसेंस, और यहाँ पर अब वेज नॉन वेज का फ़र्क आएगा। जो वेजिटेरियंस लोग हैं जिन्हें अंडा नहीं डालना है वो यहाँ पे आधा डब्बा कंडेंस मिल्क मेड डालेंगे, या फिर 2 कटोरी दही डालेंगे। इनमें से कोई एक सोल्यूशन आप लें। मैंने कंडेंस मिल्क के साथ बनाया है, बहुत ही अमेजिंग बना है ये।
और अगर आप अंडा डाल रहे हैं तो आप 3 अंडे अच्छे से फेंट कर इसमें डालेंगे, लेकिन इस सॉल्यूशन को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद, वरना अंडे जो है वो पक जाएंगे, स्क्रैम्बल्ड हो जाएंगे और फिर वो लिक्विड पेस्ट नहीं बन पाएगा। अब रेडी है हमारा वेट और ड्राई मिक्सचर। तो हम अपने ड्राई मिक्सचर में वेट मिक्सचर को डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज जेस्ट और लेमन जेस्ट। ऑरेंज और लेमन जेस्ट क्या होता है, जो छिलका होता है उसे हम कद्दूकस करते हैं, लेकिन इसका वाइट पार्ट नहीं, सिर्फ ऑरेंज और येलो पार्ट, क्योंकि वाइट पार्ट जो अंदर होता है वो कड़वा होता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो टैंगी यानी कि खट्टा होता है। मैंने एक केक में ऑलमोस्ट हाफ ऑरेंज जेस्ट और हाफ लेमन जेस्ट डाला है। इसके बाद हम इसके अंदर आलमंड्स डाल सकते हैं, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज डाल सकते हैं और फिर हम अच्छे से जो हमारा वेट और ड्राई मिक्सचर है उसको कट एंड फोल्ड मेथड की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल मेथड से चलाकर इसे अपना बैटर बनाएंगे केक का। अगर आपको लगता है कि हमारा केक का बैटर थोड़ा थिक है, उसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है, तो जो पहले हमने ऑरेंज जूस रखा था, जो ड्राई फ्रूट्स को प्लम करके बचा था, वो आप वापस डाल सकते हैं इसमें, ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए, या आप थोड़ा सा रम डाल सकते हैं जो बचा था लिक्विडी टेक्सचर देने के लिए। जो मैंने रम विद एग्स केक बनाया है, इसमें एक तो मैंने रम लिया है, एग्स लिया है, साथ में मैंने इसमें अंदर भी आलमंड्स डाले हैं बैटर में, और मैंने थोड़ा सा कोकोआ पाउडर भी डाला है। अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर है, तो इससे जो कलर है वो बहुत ही सुंदर आता है और हल्का सा कोकोआ का फ्लेवर भी आएगा, जो इस केक को, जो दूसरा प्लम केक है हमारा एगलेस वाला, उससे डिफ्रेंशिएट करेगा। तो रेडी है मेरा एगलेस विदाउट रम केक का बैटर। इसको मैंने अपनी जो बेकिंग ट्रे है उसमें प्लेस करा है। अब जो मेरा एग वाला रम केक है, इसके बैटर को मैं ये हार्ट शेप मोल्ड में डालकर इसे बेक करूंगी। अब मैं करने जा रही हूँ इसे बेक प्री हीटेड ओवन में 150 डिग्रीज पर 1 घंटे के लिए। 1 से सवा घंटा इसे लगता है, आराम से पकता है। जब 1 सवा घंटा हो जाए तो आप इसके अंदर एक टूथपिक डाल के चेक करिएगा। अगर आपकी टूथपिक क्लीन निकल जाए, मतलब आपका केक पक गया है। मेरे दोनों केक्स रेडी हैं बेक होकर और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत ही मॉइस्ट है, एकदम परफेक्टली कुक्ड हुए हैं दोनों केक। प्लम केक इतना अमेजिंग बना है ना, मैंने घर में सबको टेस्ट कराया है और मेरे परिवार वाले इसलिए नहीं, बट एक्चुअली में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं केक्स बहुत बनाती हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग बना है, बहुत मॉइस्ट बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, एकदम परफेक्ट जैसे मार्केट में मिलता है। तो आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपका केक कैसे बना है। एंड हैव अ मेरी क्रिसमस। हमारा क्रिसमस का व्लॉग अब कल या परसों में आएगा, सो स्टे ट्यून विद अस। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए अ बिग थैंक यू।